एग्जाम्पल नंबर 8 में लिखा हुआ है, इफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्टैंडर्ड इज नॉर्मल वेरिएबल z आर अंडर देम ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ z इज फॉर z1। किसकी वैल्यू निकाली हमारे को ओनली फॉर z1 की, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दी गई है, प्रोबेबिलिटी दे दी है। तो क्वेश्चन में बोला इफ द प्रोबेबिलिटी, अगर इतनी प्रोबेबिलिटी हो तो z1 का आंसर कितना होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी लिखते हैं हम लोग, एरिया दिया हुआ है हमारे को लेफ्ट साइड, कौन साइड का, लेफ्ट साइड है। z1 हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी अभी दी गई है। प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, 0.10। वो भी कौन सी साइड की है, लेफ्ट साइड की। ठीक है ना, लेफ्ट साइड की है। ठीक है, ये दिया हुआ z1 कितना कंफर्म नहीं है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, 0.1। अभी कौन साइड की है, लेफ्ट साइड की। ठीक है, चलो डायग्राम बना लेते हैं इसकी पहले तो। माइनस इन्फिनिटी प्लस z इज इक्वल टू 0। अब ये जो प्रोबेबिलिटी 0.1 है, कौन सी साइड की है, लेफ्ट साइड की। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0.5 कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है। ठीक है ना, जेड के आंसर लोग होते हैं 1 होते हैं 2 होते हैं 2.5 होते हैं 1.2, वो जेड के आंसर है। बट प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0.5। और ये कितनी दी है, 0.1। वो भी किस साइड की है, लेफ्ट साइड की है। तो लेफ्ट साइड तो ये साइड होता है। तो अब मान लो इसके टोटल हम 5 पार्ट करते हैं, उसमें से कितना पार्ट मिलेगा इसको, 1। तो यहाँ पे ले लेंगे लगभग क्या एरिया हमारा, और इस साइड कवर करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर Z1 है, कितना है कंफर्म नहीं। तो देखो ये हमने माइनस वाला डायग्राम सीखा था, क्या Z का आंसर किसमें दिया हो, माइनस में हो, और क्या बोला हो, लेफ्ट साइड जाने के लिए, है ना। हमने डायग्राम बनाया था कि Z का आंसर किसमें दिया हो, माइनस में, और एरिया कौन सा कवर करना हो, लेफ्ट राइट। आगे वाला डायग्राम, तो इसलिए तुमको डायग्राम भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। तो Z1 छोटा हो गया किससे, हमारे Z से। अब देखो डायग्राम कहाँ तक बनी है, सिंगल Z है, क्या Z दिया हुआ है, सिंगल Z। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इन्फिनिटी से, कहाँ पे जाएंगे, 0 में। तो इन्फिनिटी स्टार्ट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0, उसमें से माइनस करेंगे कौन सा एरिया, Z1 से लेकर के 0। प्रोबेबिलिटी Z1 से लेकर के कहाँ तक माइनस कर देंगे, 0 तक। बीच में फिर से लेस देन Z, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल Z, लेस देन इक्वल। क्वेश्चन का आंसर हमें दिया, कितनी प्रोबेबिलिटी दी गई है, 0.1। प्रोबेबिलिटी हमें दी है 0.1। आगे लगाते रहेंगे 0.0, पॉइंट के बाद 4 की वैल्यू, कितनी वैल्यू लिखो, 4। माइनस प्लस में तुमको थोड़ा इजीली समझ पड़ेगी। ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर के 0, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया फिक्स है, कितना होता है, 0.5। कितना होता है, 0.5। आगे कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो। तो वैल्यू कितनी, पॉइंट के बाद 4 की। ठीक है, माइनस तो माइनस, प्रोबेबिलिटी ये तो हमें फाइंड आउट करना है, Z1 लेस देन इक्वल Z, लेस देन इक्वल 0। अब ये बी किसमें दिखाई दे, प्रोबेबिलिटी माइनस है, इधर आगे किसमें हो जाएगी, प्लस में। और 0.1 यहाँ पे किसमें दिखाई दे रहा है, प्लस में, वहां आगे किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो प्रोबेबिलिटी Z1 लेस देन इक्वल Z, लेस देन इक्वल 0 इज इक्वल टू 0.5 ट्रिपल 0 माइनस 0.1 ट्रिपल 0। तो प्रोबेबिलिटी Z1 लेस देन इक्वल Z, लेस देन इक्वल 0 इज इक्वल टू, कितना आंसर आएगा, 0.4। आगे कितने जीरो लगा देंगे, 000। अब 000 Z1 से लेकर के 0 का जो एरिया है वो कितना है, 0.400 है। तो ये चेक करेंगे पीछे कहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, Z का आंसर में। तो चेक करेंगे Z टेबल में 4000, तो 4000 हमें मिलने वाला नहीं। तो एक हाई वैल्यू चेक करेंगे और एक लो वैल्यू। तो देखो हाई वैल्यू कहाँ पे दिखाई दे रही है, 1.2 वाले कॉलम में देखो लास्ट में 0.4015, ये हो गई हाई वैल्यू। जस्ट उसके पीछे देखो 3997, ये कौन सी वैल्यू हो गई, लो वैल्यू। दोनों के आंसर प्लस करेंगे तो Z1 इज इक्वल टू, चलो लो वैल्यू किसमें दी गई हमारे को, 1.2 के 8 में। तो 1.28 प्लस 1.29, एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाई 2 करके। चलो निकाल लेते हैं, 1.28 प्लस 1.29 डिवाइड बाई 2। तो आंसर आया हमारे पास 1.28 प्लस 1.29 डिवाइड बाई 2, 1.285। आगे आंसर। अब देखो लाइन किस तरफ खींची हुई है, माइनस वाले एरिया में, तो आंसर भी किसमें होगा हमारा, माइनस में। अगर ये लाइन हमने कहा खींची हो प्लस में, तो आंसर किसमें आ जाएगा, प्लस। ये हो गया हमारा आंसर। आगे चलो आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ एग्जांपल 8 में ही सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन लिखा, एरिया वन साइड का है, राइट साइड का। तो हमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी क्या फाइंड आउट करना है हमें, जेड। और प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है, प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.90, कौन सी साइड की है, राइट साइड की। ठीक है ना, ये हमें निकालना। अब प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई, 0.90 दी गई। ठीक है, चलो इसका पहले डायग्राम बना लेंगे, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। Z इज इक्वल टू
0। अब प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.9 कोई साइड की राइट साइड की टोटली तो कितनी होती है 0.5 होती है सिर्फ माइनस वाली पे 0.5 होती है। तो इसने ऐसा बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है राइट साइड का एरिया कवर करते गए हम लोग, ठीक है ना। तो टोटल कितनी हमने कवर कर ली 0.9। तो इसका मतलब ये तो टोटल कितनी होती है 0.5 होती है सिर्फ। तो आने कितनी थी 0.9, तो 0.4 कौन सी होगी माइनस वाली। इसका मतलब सिंपल है कि डायग्राम कहां से बनना स्टार्ट हुआ होगा माइनस साइड से। यहाँ पर हमने 0.4 इसका लिया होगा और 0.5 इसका लिया होगा, तब जाके कितना बना होगा 0.9। तो माइनस से स्टार्ट करी होगी हमने डायग्राम और कहाँ पे खत्म करी होगी हमने प्लस की पूरी कवर कर ली होगी। आई बात समझे। क्योंकि राइट साइड जाना है, कौन साइड जाना है राइट साइड। और एरिया कितना कवर करना है 0.9 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया कितना होता है 0.5 होता है सिर्फ। तो ये तो 0.5 कवर होगा और पूरा भी कवर करेंगे, इसको थोड़ा तो इधर का लेना पड़ेगा ना एरिया हमारा। तो यहाँ पर Z1 कितना है ये कंफर्म नहीं है, तो उसका फॉर्मूला बना देंगे पहले तो Z1 लेस देन Z। अब तो माइनस में डायग्राम बनी, जहां से बनने स्टार्ट होती है वहां से स्टार्ट करके कहाँ पे स्टॉप करेंगे 0 पे, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक डायग्राम बनी है वहां का आंसर लिखेंगे। तो Z1 से स्टार्ट करेंगे और स्टॉप कहाँ पे करेंगे 0 पर। दोनों का डायग्राम पे क्या आ जाएगा प्लस, फिर स्टार्ट कहाँ से करेंगे 0 से और एंड कहाँ पे करेंगे इन्फिनिटी। हमेशा इन्फिनिटी पे एंड नहीं होगा, जहां तक डायग्राम बनी है वहां पे। डायग्राम कहाँ तक बनी इन्फिनिटी तक, तो एंड कहाँ पे कर देंगे इन्फिनिटी पे। फिर बीच में फिक्स है लेस देन इक्वल जेड लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल जेड, यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा लेस देन। चलिए क्वेश्चन का आंसर हमें दिया कितना दिया 0.9, आगे कितने जीरो लगा देंगे 3.0। Z1 से 0 का आंसर हमें पता नहीं है, तो Z1 लेस देन इक्वल जेड लेस देन इक्वल 0। 0 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ से लेकर भी यहाँ तक का एरिया हमें कंफर्म पता होता है कितना होता है 0.5। आगे लगा देंगे 3.0, यहाँ पर ये प्लस में इधर आगे किसमें हो जाएगा माइनस में। तो 0.9 3.0 माइनस 0.5 3.0 इज इक्वल टू Z1 लेस देन इक्वल जेड लेस देन इक्वल 0। माइनस करेंगे तो 0.4 3.0 Z1 लेस देन इक्वल जेड लेस देन इक्वल 0। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था 4 3.0 का आंसर किसमें होगा, सेम वही लिखेंगे। Z1 इज इक्वल टू 1.2 के 8 में एंड 1.2 के 9 में डिवाइड बाय कितना कर देंगे 2। सो Z1 इज इक्वल टू 1.285। आंसर किसमें होगा माइनस में, क्योंकि लाइन कहाँ पे खींची गई है भले हम प्लस की तरफ जा रहे हो, और ये देखना है कि लाइन कहाँ पे खींची है माइनस, तो आंसर किसमें होगा माइनस। एग्जाम्पल नंबर 9। चलो एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे, ठीक है। अभी पढ़ लेते क्वेश्चन क्या है। इफ Z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल एंड Z1 इज Z स्क्वायर, देन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ। चलिए हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ये प्रोबेबिलिटी Z1 -1 लेस देन इक्वल Z लेस देन इक्वल Z1 इज इक्वल टू आंसर दिया 0.5 टू 555। इसका मतलब समझते हैं होता है क्या, ठीक है। ये Z है बीच में, ठीक है ना। तो आजू बाजू की जो वैल्यू होगी लेफ्ट और राइट वाली वो भी वैल्यू किसकी होगी Z की ही होगी। तो यहाँ पर Z1 है तो यहाँ पर क्या होगा Z2 होगा। लेकिन Z2 का आंसर हमें दे दिया, लेकिन Z1 का आंसर कितना वो दिया हुआ नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 to 555। कितना है 5 to 555। सिंपल डायग्राम बना के समझते हैं कि कैसे ये 5 to 555 के लिए क्या आंसर निकल सकता है -18 प्लस 8 पे, ठीक है। ये आप काम करेंगे तो समझने Z इज इक्वल टू 0। चलो एक आंसर किसमें दिया हुआ है माइनस में, तो सिंपल सी बात है एक लाइन कहाँ पे खींचनी पड़ेगी माइनस साइड। चलो हमने ये खींची लाइन माइनस साइड, पर Z1 प्लस में है माइनस में भी तेरी कंफर्म नहीं है। कंफर्म कैसे पता चलेगा, एक आंसर कितना दिया 1 दिया है, ना। एक ये किसका आंसर है Z1 का, ये Z1 है तो ये क्या होगा Z2 होगा। तो Z2 का आंसर कितना दिया हुआ है 1, कितना दिया हुआ है 1, माइनस में क्या प्लस में 1 है कि नहीं। अब इसमें Z1 कितना है हमें पता नहीं, लेकिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.5 to 555। ओके तो देखो इसका आंसर तो है ना हमारे पास, तो इसका हम लोग Z टेबल में भी चेक कर सकते हैं कितना आंसर होगा। तो 1 का चेक करो पीछे कितना, तो पीछे 1 का कितना आंसर दिया 341 कितना दिया हुआ 341। एक आंसर मिल गया हमारे को Z2 का। Z1 का कितना है पता नहीं, लेकिन इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 5 to 555। तो सिंपल थॉट लगाने का तुम्हारे को कि इस वैल्यू में मैं कुछ वैल्यू ऐड करूं,
बराबर है, कुछ वैल्यू ऐड करो तब जाके 5255 आंसर बनेगा, या इसमें से कुछ माइनस करो तब जाके आंसर आएगा। 3413 में कुछ ऐड करेंगे तो आंसर आएगा, या माइनस करने पे आंसर आएगा। तो सिंपल देखो, ये यहाँ पर 34 है और यहाँ पर 52 है, मतलब बड़ी वैल्यू आ गई ना, प्लस करने पे कैसी वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी, और माइनस करोगे तो कैसी वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू आ रही ना, तो इसका मतलब क्या करा होगा, आपने प्लस करा होगा। तो प्लस कब करते हैं, जब एक आंसर माइनस में हो और दूसरा आंसर किस में हो, प्लस में। बात आ रही समझे, यहाँ पर Z1 का आंसर प्लस में है माइनस में कंफर्म नहीं, एक पता चल गया कि एक माइनस में, बट सेकंड वाला प्लस में है माइनस में कंफर्म नहीं। तो कैसे करेंगे, पहले जिसका आंसर पे दिया है उसका आंसर पे चेक कर लो कितना दिया होगा, फिर जो टोटल दिया होगा लास्ट में लिख दो। अब रीचेक करना है कि इसमें मैं कुछ ऐड करूँ तो ये आंसर आएगा, या इसमें से मैं कुछ माइनस करूँ तो ये आंसर आएगा। तो क्या करने पर आएगा, ऐड करने पर। तो इसका मतलब दूसरा आंसर किसमें दिया होगा, प्लस में, बट वो प्लस में कितनी दूर पर है ये भी पता नहीं। तो देखो इसमें से क्या करो, इस वैल्यू को माइनस करो तो मालूम पड़ेगा हमने कितना ऐड करा होगा। तो 5255 में से 3413 माइनस कर दो, तो 0.14 कितना। देखो ये एरिया कैसा है, थोड़ा बड़ा आ रहा है, और ये एरिया कैसा आ रहा है, थोड़ा छोटा आ रहा है समझ। ये 3413 बड़ा एरिया हो गया, और 1842 एरिया कैसा हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। मतलब ये कैसा होगा, जेड के थोड़े पास में होगा, नहीं होगा, आगे समझे। तो यहाँ पर क्या हमारा Z2 है, और यहाँ पर क्या है, Z1 है। Z2 का आंसर में पता कितना है, -1, लेकिन Z1 कितना है ये कंफर्म पता नहीं, बट दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता चल गया, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 0.5255, ठीक है, ओके। चलिए अब जानते फॉर्मूला कैसे मिलेगा, ठीक है, डायग्राम आगे समझ में। ये माइनस वाला तो माइनस में आया, प्लस में यहाँ पे कैसे आया। तो पहले क्या करेंगे, जिसका आंसर दिया वो चेक कर लेंगे पीछे जा करके, फिर चेक करेंगे प्लस करने पे आंसर आ रहा है या माइनस करने पे। प्लस करने पर आएगा तो दूसरे डायग्राम कहाँ पे बनेगी, प्लस साइड में। अगर आंसर किस में आता है, माइनस करके, तो दूसरी लाइन कहाँ पे खींचनी पड़ती, माइनस में ही खींचनी पड़ती, ठीक है। क्वेश्चन में आ रही है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी Z2 लेस देन इक्वल Z1। अब देखो दो सेट हो गए, एक आंसर कहाँ पर है माइनस और एक आंसर कहाँ पर है प्लस में। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, जहां से माइनस की डायग्राम बननी स्टार्ट हुई वहां से स्टार्ट करेंगे। तो कहां से बननी स्टार्ट हुई, Z2 से, और एंड कहाँ पे करेंगे हमेशा 0, फिर क्या लगा देंगे यहाँ पर प्लस। फिर कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, और Z1 पे क्या करेंगे, उसका एंड करेंगे, तो 0, और एंड कहाँ पे कर देंगे Z1। ओके, बीच में फिक्स होगा लेस देन इक्वल Z, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल Z, लेस देन इक्वल। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया, कितना दिया हुआ, 0.5255। ये वाला आंसर इस बार हमें दे दिया प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। कितना दिया, 0.5255। Z2 का आंसर कितना हमारे पास है, -1 लेस देन इक्वल Z, लेस देन इक्वल 0, प्लस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल Z, लेस देन इक्वल Z1। तो हमें फाइंड आउट करना है, तो Z1 का क्या आ जाएगा, Z1 0.5255। वन का आंसर हमने चेक करेंगे, कितना आएगा, 3413, प्लस का प्लस, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल Z, लेस देन इक्वल Z1। अब कब पी को उठा के इस तरफ लाना है, इनके प्रोबेबिलिटी को, और कब नंबर को उठा के इस तरफ लाना। अगर प्रोबेबिलिटी प्लस में है तो फिर नंबर को उठा के इस तरफ लेकर आना इक्वल के। अगर प्रोबेबिलिटी इसमें दिखाई दे माइनस में, तो फिर प्रोबेबिलिटी को उठा के कहाँ ले आना है, इस तरफ ले आना है। आए समझे। तो चलो अब ये तो नंबर सेम यहाँ पे सेम ही रहेगा, 0.5255, ये प्लस में जरा इसमें हो जाएगा, माइनस में 3413, माइनस कर देंगे इसमें से, तो 0 लेस देन इक्वल Z, लेस देन इक्वल Z1। So 0 less than equal Z, less than equal Z1, इसको आंसर आएगा 0.1842। आया। तो 0 से लेकर के Z1 है, 0 से लेकर के Z1 की आंसर कितनी है, 1842 है, बट इसमें Z कितना है अभी, ये ढूंढना पड़ेगा ना। तो ये आंसर हम पीछे चेक करेंगे Z टेबल में कि ये प्रोबेबिलिटी कहाँ पे लिखी हुई है। तो चेक करेंगे, देखो इस वाले आंसर में चेक करेंगे पूरे अंदर कि 1842 का दिया है, तो 18 की स्टार्टिंग चेक करेंगे, देखो 1842 कहीं पे दिया हुआ नहीं, 1844 आ रहा है। तो कैसे चेक करेंगे, ये एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक इससे हाई वैल्यू चेक करेंगे और एक इससे लो वैल्यू। देखो हाई वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है हमें, 1844, और लो वैल्यू कितनी 1808। तो वैल्यू को लेके प्लस कर लो, या फिर वैल्यू का आंसर किसमें दिया वो प्लस कर लो। क्या करेंगे, वैल्यू का आंसर किसमें दिया हुआ है, एक आंसर दिया 0.4 के 7 में, 0.4 के 7 में, प्लस और एक आंसर किसमें दिया है 0.4 के 8 में। दो वैल्यू प्लस के इसका एवरेज निकालेंगे, तो डिवाइड बाई कितना करेंगे, 2 करेंगे। चलो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 0.47 प्लस 0.48 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 0.475।
ये किसका आंसर आ गया हमारा Z1। अब ये आंसर किस लाइन में खींचा हुआ हमने, प्लस लाइन में, तो आंसर किसमें होगा प्लस में। अगर ये लाइन हमने कहाँ पे खींची होती माइनस में, तो आंसर किसमें होता हमारा माइनस में। आया समझ में? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है probability Z1 less than equal Z less than equal to is equal to 0.7581। ओके, तो सेम वापस वही प्रोसेस करेंगे। देखो एक Z1 का आंसर दिया हुआ नहीं, मतलब Z2 का आंसर तो दे दिया हमें, तो एक तो डायग्राम बना लेंगे इसकी, माइनस इन्फिनिटी प्लस Z इज इक्वल टू 0। अब देखो रफ में पहले सॉल्व कर लेते हैं कि Z1 कितना है, नो आइडिया, क्वेश्चन मार्क लेंगे। Z2 का आंसर कितना दिया भाई, हमारे को 2 दिया, कितना दिया हुआ है 2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.7585। अब इसकी प्रोबेबिलिटी तो पता नहीं, लेकिन 2 का आंसर हम चेक कर सकते हैं ना पीछे, तो 2 का आंसर चेक करेंगे कितना मिलेगा 0.4772। आई थिंक इतना होगा, चेक कर लेंगे, ठीक है 0.4772 ठीक है सबको, यहाँ पे लिखा 0.4772, तो 0.4772 और यहाँ का आंसर पता नहीं, इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा तब जाके 75 बनेगा, ये 0.47 माइनस में तब जाके 75 बनेगा। तो सिंपल सी बात क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू कैसे छोटी है और ये वैल्यू कैसी है बड़ी है, तो इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा तभी जाके आंसर आएगा ना। ये आ रही है समझ नहीं आ रही, इसका मतलब इसमें भी क्या फॉर्मुला बनेगा प्लस वाला, कौन सा फॉर्मुला बनेगा प्लस, तो ये तो प्लस में Z2, तो पहले प्लस में लाइन खींच देते, एक लाइन कहाँ पे खींचनी पड़ेगी माइनस में, बट माइनस में कहाँ पे खींचू, कितना डिस्टेंस लूं, तो कैसे करेंगे, ये हाई वैल्यू में से लो वाली वैल्यू क्या कर देंगे माइनस, ऊपर का आंसर मालूम पड़ेगा ना कितना होगा, चलिए माइनस करते हैं। 0.7585 में से माइनस कर देंगे 0.4772, तो आंसर आएगा 2813, मतलब ये आंसर के साथ छोटा और ये आंसर के साथ बड़ा है, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा और इसका डिस्टेंस कैसा होगा थोड़ा कम होगा। आई बात समझ में, क्लियर। चलो यहाँ पे लिख देंगे अब ये हमारा क्या है Z1 है, कितना है कंफर्म नहीं है, यहाँ पर Z2 है, कितना है वो हमारा 2 है। चलो अब फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हमें, सेम डायग्राम बन गया। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो लिखने का तरीका सेम इसी रखेंगे, Z1 छोटा होगा, Z1 लेस देन इक्वल Z2। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, Z1 से 0 पर, तो Z1 टू 0, दोनों तरफ से क्या लगा देंगे प्लस, फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 टू Z2, बीच में फिक्स है लेस देन इक्वल Z, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल Z, लेस देन इक्वल। क्वेश्चन का आंसर इस बार दे दिया, ठीक है 0.7585 इज इक्वल टू Z1 तो हमें फाइंड आउट करना है, तो Z1 लेस देन इक्वल Z, लेस देन इक्वल 0, प्लस तो प्लस 0 लेस देन इक्वल Z, लेस देन इक्वल Z2 का आंसर कितना दिया हमें 2 दिया होगा, ठीक है, ये सेम लिखेंगे 0.7585, ये भी सेम लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल Z, लेस देन इक्वल 0। इसका आंसर 2 का आंसर कितना दिया होगा 4772, ये प्लस में इतना क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन ये 0.7585 माइनस 0.477 is equal to Z1 less than equal Z less than equal 0, माइनस करेंगे। चलो अभी हमने थोड़ी देर पहले माइनस किया 2813 ऐसा कुछ आया था ना, 2813 is equal to probability Z1 लेस देन इक्वल Z लेस देन इक्वल 0। अब ये 2813 की प्रोबेबिलिटी का चेक करेंगे पीछे, ये प्रोबेबिलिटी में चेक करेंगे तो 28 तो चेक करेंगे 28 की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 23242 7 2823 में है, 28 हमें क्या चाहिए 13 चाहिए, तो 13 दिया हुआ नहीं, तो ये हो गई हाई वैल्यू और जस्ट उसके पीछे क्या हो गई लो वैल्यू। चलो लो वैल्यू किसमें दी है 0.7 के 7 में और हाई किसमें दी है 0.7 के 8 में, लेकिन Z1 इज इक्वल टू 0.77 प्लस 0.78 डिवाइड बाई 2, निकालने का आंसर कितना आएगा 0.77 प्लस 0.78 डिवाइड बाई 2, 0.77 ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ये कौन सा निकाला था हमें Z2 का आंसर, ठीक है, किसका आंसर निकाला था सॉरी Z1 का निकाला था, हाँ Z1 का, किसका आंसर था ये Z1। अब देखो Z1 की लाइन किस तरफ खींची हुई है माइनस साइड में, तो आंसर किसमें होगा हमारा माइनस में। जब लाइन कौन सी कहाँ पे खींची गई हो प्लस वाले एरिया में, तो आंसर किसमें लिखा जाएगा प्लस में, और जब लाइन कहाँ पे खींची गई माइनस वाले एरिया में, तो आंसर किसमें लिखना पड़ेगा माइनस में।